साथियों, आज तक इतिहास गवाह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की। लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका था। खुद बहन जी चारों तरफ से अपनी ही पार्टी के वफादार और जमीनी कार्यकर्ताओं के तीखे सवालों के घेरे में खड़ी थीं। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि बसपा के इतिहास की पहली अग्नि परीक्षा थी। कार्यकर्ताओं ने बरसों से सीने में दबे 5 ऐसे सुलगते और कड़वे सवाल सीधे बहन जी के मुंह पर दाग दिए, जिन्हें पूछने की हिम्मत आज तक देश के बड़े से बड़े सूरमा और बिकाऊ मीडिया भी नहीं कर पाए। 4 सवाल पूछे जाने के बाद मीटिंग के आखिरी पलों में एक वफादार कार्यकर्ता ने सीधे बहन जी की आंखों में आंखें डालकर वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया, जो आज देश का हर बहुजन समर्थक जानना चाहता है। बहन जी, आप चुप क्यों हैं? देश में इतना सब हो रहा है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? इस सीधे सवाल को सुनते ही वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन उस नाजुक मोड़ पर मायावती जी ने जो जवाब दिया, उसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। बसपा कार्यालय के उस बड़े हॉल में चारों तरफ से आए कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और थोड़ी बेचैनी थी। मंच पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा की तरह अपने कड़क और गंभीर अंदाज में बैठी हुई थीं। उनके ठीक सामने बैठे कार्यकर्ताओं के मन में अपने नेता के लिए इज्जत तो बहुत थी, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी की खामोशी को लेकर छटपटाहट भी थी। इसी सन्नाटे के बीच हॉल के कोने से एक बुजुर्ग कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसके सिर के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। बदन पर साधारण खादी का कुर्ता और पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं। ये वह शख्स था जिसने जवानी के दिनों में मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साइकिल चलाकर गांवों की धूल फांककर इस बहुजन आंदोलन की बुनियाद रखी थी। उसने कांपते हाथों से माइक संभाला। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि सच्चे सिपाही का दर्द था। उसने सीधे बहन जी की तरफ देखा और पूरी बेबाकी से पहला सवाल दाग दिया। बहन जी, आज हमारा पहला सवाल उस दौर को लेकर है जिसे याद करके हमारी आंखें भर आती हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने जैसी पुरानी जोश, धर्मार्थ का जोश और वो जमीनी पकड़ अब हमारी पार्टी में क्यों नहीं दिखती? उस जमाने में जब हमारी नीली झंडी गांव में निकलती थी, तो बड़े बड़े जमींदारों और विरोधियों के पसीने छूट जाते थे। गांव का एक गरीब रात रात भर जागकर बिना पैसे के मिशन के नारे लगाता था और दीवारें लिखता था। लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं में वह पुराना करंट और जज्बा क्यों कम पड़ता जा रहा है? हमारा पुराना और मजबूत दौर वापस कैसे आएगा? हमें इसका सीधा जवाब चाहिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मंच पर बैठे बड़े पदाधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए। लेकिन बहन जी के चेहरे पर न गुस्सा था, न नाराजगी। उन्होंने बुजुर्ग को आराम से बैठने का इशारा किया और माइक अपने पास खींच लिया। उनकी भारी और रोबीली आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरे सबसे वफादार और पुराने सिपाही, तुमने जो सवाल पूछा है वह केवल तुम्हारा नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के हर गरीब, मजदूर और सच्चे बहुजन के दिल की आवाज है। मैं तुम्हारे हौसले की कद्र करती हूं। अब ध्यान से सुनो। मान्यवर कांशीराम साहब का वो जमाना आंदोलन खड़ा करने का था, हक मांगने का था। तब हमारे पास न पैसा था, न गाड़ियां, न मीडिया। सिर्फ समाज की एकता और कड़ा संघर्ष था। हम साइकिलों पर चलते थे, पेड़ों के नीचे रात बिताते थे। उसी संघर्ष से हमने 4 बार सरकार बनाई। लेकिन वक्त के साथ दुश्मनों ने चालें बदल ली हैं। आज पूंजीपति पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सोशल मीडिया और बिकाऊ चैनल दिन रात ये झूठ फैला रहे हैं कि बसपा कमजोर हो गई। पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी, अब पर्दे के पीछे से। वे हमारे ही समाज के लालची लोगों को तोड़ रहे हैं। जो लोग कहते हैं पुराना जोश खत्म हो गया, उन्हें समझना होगा कि जब आंदोलन सरकार बना लेता है तो जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। हमने स्मारक बनाए, जिले बनाए, गरीबों को मकान और जमीन दी। वह हमारी धमक का सबूत था। पुराना जोश वापस लाने के लिए हमें कांशीराम साहब के काडर कैंप वाले रास्ते पर लौटना होगा। मोबाइल छोड़कर गांवों की झुपड़ियों में जाना होगा। जब तक कार्यकर्ता आखिरी घर तक नहीं पहुंचेगा, पुराना करंट नहीं आएगा। जोश हक की लड़ाई से पैदा होता है। आज नौकरियां छिन रही हैं, आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, तो खून खौलना चाहिए। मैं भरोसा दिलाती हूं, हमारी नीतियां और बाबा साहेब का मिशन आज भी उतना ही मजबूत है। बस कुछ लोग आराम पसंद हो गए हैं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। पूरा हॉल जय भीम के नारों से गूंज उठा, लेकिन सिलसिला थमा नहीं।
महिलाओं की कतार से एक मध्यम उम्र की महिला कार्यकर्ता खड़ी हुई। सूती साड़ी, हवाई चप्पल, चेहरे पर देहात की कालिमा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दूसरा सवाल पूछा। बहन जी, हमारा दूसरा सवाल हमारे मान सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है। गांवों में जब हमारे किसी भाई बहन पर जुल्म होता है, दबंग जमीन छीनते हैं, बहन बेटियों के साथ नाइंसाफी होती है, तो हमारी नीली गाड़ी और बड़े नेता तुरंत क्यों नहीं पहुंचते? दूसरी पार्टियां तो फोटो खिंचवाने पहुंच जाती हैं। आप हमें सड़क पर उतरकर मुकाबला करने का आदेश क्यों नहीं देती? हॉल में फिर सन्नाटा। बहन जी ने ध्यान से सुना और शांत लेकिन वजनदार आवाज में बोली, मेरी बहादुर बहन, तुमने दुखती रग छू ली। मैं सहमत हूं कि पीड़ित को अपनी पार्टी खड़ी देखनी चाहिए, लेकिन राजनीति समझो। दूसरी पार्टियां फोटो और वीडियो के लिए जाती हैं। इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ ड्रामा होता है। बसपा का चरित्र दिखावे का नहीं है। कांशी राम साहब ने सिखाया कि दुख पर राजनीति नहीं, दुख खत्म करने की ताकत पैदा करो। जब हम सत्ता में थे तो बुलडोजर और कानून अपराधी की छाती पर चलता था। थानों में सख्त निर्देश थे। अब भी हम बड़े नेताओं को गांव जाने से रोकने के लिए झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हमारा तरीका अलग है। जिला विधानसभा कमेटियां चुपचाप कानूनी मदद करती हैं, वकील देती हैं, दबाव बनाती हैं। हम हंगामा नहीं, शिकंजा कसते हैं। मीडिया ड्रामा पसंद करता है, इसलिए हमारी मदद नहीं दिखाता। मैं तुम सबको आदेश देती हूं, तुम खुद नीली गाड़ी बनो, थाने घेराव करो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाओ। जब तुम मजबूत बनोगे तो बाहरी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला के चेहरे पर नई चमक आ गई। महिलाएं और पुरुष खड़े होकर नारे लगाने लगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया। अब बारी युवा कार्यकर्ता की थी। नीला साफा बांधे, आंखों में तड़प लिए एक पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा हुआ। बहन जी, तीसरा सवाल पार्टी के भविष्य और नए नेतृत्व से जुड़ा है। आज युवा तेज तर्रार नेता चाहता है जो सोशल मीडिया और सड़क दोनों पर दुश्मनों को जवाब दे। हमने देखा आकाश आनंद जी ने जब कमान संभाली तो युवाओं में नया जोश आया, लेकिन फिर उन्हें जिम्मेदारियों से दूर कर दिया गया। आप उन्हें दोबारा बड़ी जिम्मेदारियां क्यों नहीं देती? आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? गहरी खामोशी छा गई। बहन जी ने गंभीरता से सुना और बोली, मेरे युवा साथी, मुझे खुशी है कि तुम नेतृत्व को लेकर चिंतित हो। बसपा कोई आम पार्टी नहीं। यहां रातों रात राजा नहीं बनते। आकाश आनंद ऊर्जावान हैं, लेकिन विरोधी उन्हें फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं। कुशल सेनापति सैनिकों को बचाकर रखता है। 2 कदम पीछे हटना छलांग की तैयारी है। मैं उन्हें फौलाद बना रही हूं। नेतृत्व संगठन की बारीकियां समझने से आता है। कांशीराम साहब ने मुझे साधारण लड़की से तैयार किया। वही काम मैं अगली पीढ़ी के लिए कर रही हूं। सही समय पर आकाश आनंद ही नहीं, तुम जैसे हजारों युवा बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे। उतावलेपन से बचो, खुद बूथ और तहसील स्तर पर संगठन संभालो। युवाओं ने नीली टोपियां लहराई और नारे लगाए। माहौल में नई ऊर्जा थी। फिर हॉल के पिछले हिस्से से एक अधेड़ ग्रामीण कार्यकर्ता खड़ा हुआ। धूल भरा कुर्ता, पुरानी नीली झंडी। बहन जी, चौथा सवाल उस दर्द को लेकर है जो हम गांवों में झेलते हैं। विरोधी कहते हैं हाथी बूढ़ा हो गया, बसपा खत्म हो गई। हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। हम उन्हें क्या जवाब दें? बहन जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे जांबाज सिपाही, विरोधी इसलिए बदनाम करते हैं क्योंकि वे डरते हैं। हाथी स्वाभिमान का प्रतीक है। जब शांत खड़ा रहता है तब भी गरिमा होती है। जब बढ़ता है तो रास्ते साफ हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, हर बार जब हमें खत्म समझा गया, हमने करवट ली। उनसे पूछो, 4 बार सरकार में हमने क्या किया? कानून व्यवस्था, पट्टे, स्मारक, मकान। आज वे कागजों पर विकास दिखाते हैं, हक छीनते हैं। मीडिया परसेप्शन का खेल है। अपना वोट बैंक मजबूत करो। सीना ठोक कर कहो, हाथी थका नहीं, छलांग की तैयारी कर रहा है। कार्यकर्ता का जोश बढ़ गया। आखिरकार आखिरी सवाल का वक्त आया। पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता खड़ा हुआ, आंखों में आंसू। बहन जी, 5वां सवाल। देश में संविधान बदलने की धमकियां, पेपर लीक, आरक्षण पर हमले। आप चुप क्यों हैं? पहले जैसी गरज क्यों नहीं? सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। बहन जी ने शांतिपूर्वक सांत्वना दी और बोली, मेरे वफादार सिपाही, ये सवाल सबसे बड़ा सस्पेंस है। मेरी खामोशी कमजोरी नहीं, तूफान से पहले की शांति है। आज राजनीति ड्रामा की हो गई है। विरोधी चाहते हैं मैं उनके एजेंडे पर चलूं, लेकिन बसपा अपना एजेंडा खुद तय करती है। कांशीराम साहब ने सिखाया,
जब दुश्मन मजबूत हो तो पर्दे के पीछे ताकत इकट्ठा करो। मेरी चुप्पी उन्हें भ्रम में रखती है। वे आपस में लड़ते हैं, हम चुपचाप काडर तैयार कर रहे हैं। संविधान और आरक्षण पर आंच आई तो यह मायावती सबसे पहले खड़ी होगी। लेकिन हम हंगामा नहीं, कानूनी और संगठनात्मक लड़ाई लड़ते हैं। मेरा भरोसा मानो, मेरी खामोशी बड़े तूफान की दस्तक है। आने वाले चुनावों में तुम देखोगे, विरोधी थकेंगे, हमारी नीली फौज मौन क्रांति करेगी। जवाब खत्म होते ही पूरा हॉल भावुक हो उठा। आंसू, नारे, जय भीम, जय भारत, कांशीराम साहब अमर रहें, बहन मायावती जिंदाबाद। कार्यकर्ता रिचार्ज हो चुके थे। बसपा के इतिहास की यह अग्नि परीक्षा एक नई ऊर्जा और एकता के साथ खत्म हुई। पांचों सवालों के सच्चे जवाब मिलने के बाद हर सिपाही गांव लौटने को तैयार था, सीना ठोक कर लड़ने को तैयार था। बहन जी की दूरदर्शी सोच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह आंदोलन जिंदा है और आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।